चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। प्रत्याहार निर्माण टॉपिक डालेंगे, प्रत्याहार निर्माणम। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई इसमें प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्याहार का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार टोटल कितने हैं और व्यावहारिक दृष्टि से या प्रयोग की दृष्टि से कुल प्रत्याहार कितने माने जाते हैं। ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। प्रत्याहार से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, चाहे आप रीट के एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप ग्रेड सेकंड या फर्स्ट किसी की भी करो, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कॉमन टॉपिक है, ये सभी जगह आपके चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं प्रत्याहार जो आप शब्द देख रहे हैं इसका अर्थ क्या है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या संक्षिप्त कथन करना। आप इसको कह सकते हैं संक्षिप्त कथन, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब आपने व्याकरण के प्रयोजन पढ़े थे तो हमने एक प्रयोजन बताया था लघु, ठीक है, तो लघु करना, तो यहां पर जो प्रत्याहार है ये लघु करता है, ठीक है। कैसे करता है अभी हम उदाहरण से समझेंगे इस बात को, या फिर आप यहां पर लिख सकते हैं संक्षिप्तीकरणम, संक्षिप्तीकरणम या संक्षिप्तीकरणम। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि प्रत्याहार शब्द किस तरह बनता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो एक तो इसमें प्रति उपसर्ग है, प्रति के बाद में इसमें आंग उपसर्ग है, यानी कि दो उपसर्ग इसमें जुड़े हुए हैं। और इसमें जो धातु है आपकी वो है हृ धातु, हृ हरणे, ठीक है, हरण करना अर्थ में हृ धातु होती है। तो प्रति और आंग दो हमारे क्या हो जाते हैं, उपसर्ग हो जाते हैं, क्योंकि धातु से पहले उपसर्ग जुड़ते हैं और बाद में प्रत्यय जुड़ते हैं। इसके बाद में इसमें हम एक प्रत्यय करते हैं जिसका नाम है घय प्रत्यय। घय प्रत्यय ये भावे यानी भाव में होता है, ठीक है। अब इन सबको यदि हम मिलाते हैं तो आपका बन जाएगा प्रत्याहार है। कैसे बनेगा, जैसे आप हृ है, हृ धातु से आप घय प्रत्याहार करते हैं तो हृ से हारे बनता है इस तरह से, ठीक है। जैसे लब से लाभ बनता है इस तरह। तो यहां पर प्रति और आंग है तो आंग में से केवल आ बचेगा। तो यहां पर आप देख लीजिए प्रति और आंग यानी कि बचा आ। इस जगह यदि आप संधि करते हैं तो यहां पर यण संधि हो जाती है। तो यण संधि होकर के ई के स्थान पर आपको यह कर देना होता है, तो बन जाएगा प्रत्या, ठीक है। और इधर आपका ये हृ से हार बन ही चुका है तो प्रत्याहार है, इस तरह से आपका बन जाएगा। देखिए मैं आपको यहां एक साथ लिख के बता देता हूं। संधि कर दी, बन गया इस तरह से। फिर हृ से हमने हार बना लिया, ऐसे इसको जोड़ दिया तो बन गया हमारा शब्द है प्रत्याहार है। इस तरह से हमारा शब्द बनता है प्रत्याहार शब्द। क्लियर है। तो इसमें हमने आपको बता दिया कि किस तरह से प्रत्याहार आपका शब्द। आपको ध्यान रखना है कि पाणिनि जी ने इन्हीं प्रत्याहारों की सहायता से सूत्रों का निर्माण किया है, ठीक है। और सूत्रों के निर्माण से क्या हुआ कि हमारा जो व्याकरण का कार्य है वो एकदम लघु हो गया, बहुत ही संक्षिप्त कार्य हो चुका है। कैसे, अभी हम समझेंगे। इस लाइन को पहले एक बार आप नोट कर लीजिए, यहां पर लिखेंगे, देखिए सभी नोट करें। पाणिनि ने प्रत्याहारों से पाणिनि ने प्रत्याहारों से व्याकरण सूत्र बनाकर वे शब्द ज्ञान व्यवस्था में लघुता प्रदान की है। देखिए कह रहे हैं कि पाणिनि ने प्रत्याहारों से व्याकरण सूत्र बना करके, जो व्याकरण में जितने भी हम सूत्र पढ़ते हैं सब प्रत्याहारों की सहायता से ही बने हैं, तो सूत्र बना करके शब्द ज्ञान व्यवस्था में लघुता प्रदान करी है। कैसे, आगे समझेंगे हम। देखिए यानी कि प्रत्याहारों के कार्य से जो हमारा काम है वो बहुत ही लघु हो जाता है। कैसे, जैसे मान लो आपको एक उदाहरण देता हूं मैं,
जैसे आपको पता है कि संस्कृत में स्वर कितने हैं। संस्कृत में स्वर हम मूल रूप से माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 मानते हैं। अब कैसे मानते हैं? अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है। अब इनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब स्वर यदि हम काउंट करोगे तो आपको यहां से गिनना स्टार्ट करना पड़ेगा और टोटल आपके 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9। लेकिन प्रत्याहार यदि हम इसका बना देंगे तो प्रत्याहार बनाने पर इन सबको केवल अच नाम से पुकारा जाएगा। अच कहने से ये 9 के 9 वर्ण हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। ये कमाल है प्रत्याहार का। अच प्रत्याहार कहने मात्र से सारे के सारे स्वर आ जाते हैं, हल कहने से सारे के सारे व्यंजन आ जाते हैं, और इससे भी आगे यदि अल कह दिया हमने तो अल कहने से स्वर और व्यंजन सारे ही आ जाते हैं एक साथ। यह है कमाल प्रत्याहार का। अब इससे ज्यादा और क्या संक्षिप्त होगा? यहां पर देखिए 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजनों को केवल 2 वर्णों से कह दिया, केवल हल हो गया, सारे के सारे व्यंजन उसमें आ गए। इस तरीका से यहां पर लघुता प्रदान की है। तो यहां तक आप नोट कर लें। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब देखिए यहां तक हम समझ चुके हैं। अब आगे आपको ये लाइन लिखनी है। देखिए दोस्तों, यहां से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। आप संस्कृत में भी लिख सकते हैं। प्रत्याह्रियन्ते मतलब संक्षिप्यन्ते, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन सह प्रत्याहार है। देखिए, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन सह प्रत्याहार है। ठीक है। इसका मतलब है, आप नीचे लिख लें, अर्थार्थ। इसका मैं हिंदी में लिख देता हूं। अर्थार्थ लिखेंगे आप, जिसमें वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाए। ठीक है, उसे प्रत्याहार कहते हैं। जिसमें वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाए, ठीक है, उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। ये आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है। आगे देखिए, अब जो प्रत्याहारों का हम निर्माण करते हैं, प्रत्याहारों का आधार क्या है? प्रत्याहार किसके आधार पर बनाए जाते हैं? उसका मुख्य आधार बिंदु क्या माना जाता है? तो इसके लिए ध्यान रखना है कि जो प्रत्याहार बनाए जाते हैं वो 14 प्रकार के जो हमारे माहेश्वर सूत्र हैं, 14 प्रकार के जो माहेश्वर सूत्र हैं, जिनको हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इन 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्रों को आधार बना करके हम क्या बनाते हैं? प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। इन्हीं के आधार पर प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। 14 माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम हल वर्ण हमने आपको बताया था उसकी इत संज्ञा हो जाती है, ऐसा भी हमने आपको बता दिया। अंतिम जो हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, और इत संज्ञा का जो प्रयोजन है वो हमने आपको कहा कि प्रत्याहारों का निर्माण करना, प्रत्याहार का निर्माण करना। यहां पर जो अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है तो उस इत संज्ञा का जो प्रयोजन है वो है प्रत्याहार निर्माण करना। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो आप इन बातों को एक बार नोट कर लें। यहां पर चलिए आप नोट करें। यहां पर प्रत्याहार निर्माण का आधार, प्रत्याहार निर्माण का आधार 14 माहेश्वर सूत्र हैं। 14 माहेश्वर सूत्र हैं तथा सूत्रों का अंतिम हल वर्ण, अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण है। देखिए, प्रत्याहार निर्माण का जो आधार है वो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। एक बात तो ये स्पष्ट हो जाती है। फिर कह रहे हैं कि इन सूत्रों का जो अंतिम हल वर्ण है,
अंतिम जो हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा जो होती है, उस इत संज्ञा का जो प्रयोजन है वो प्रत्याहार निर्माण करना है। यहां पर 3 बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं। तो इन 3 बातों को आप समझ चुके होंगे कि प्रत्याहार निर्माण करने का आधार 14 हमारे जो महेश्वर सूत्र हैं उन्हीं के आधार पर प्रत्याहार बनेंगे। उनमें जो अंतिम हल वर्ण की संज्ञा होती है उसका जो प्रयोजन है वो प्रत्याहार निर्माण करना है। यहां तक आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे हम देखेंगे कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, प्रत्याहार का निर्माण कैसे करते हैं, प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा माना जाता है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा माना जाता है, उसको हम समझेंगे। उसके बाद में पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा। चलिए इसको आप नोट कर लें, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं। अब देखिए आप यहां पर नोट करेंगे प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, और इसी में हम समझेंगे प्रत्याहार बनाने का तरीका। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, ठीक है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र यानी कि प्रत्याहार करने वाला जो सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है उसको समझेंगे, और उसी में हम तरीका भी समझेंगे कि इसका बनाने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख रहे हैं। यहां पर देखिए सूत्र है आपका आदि रंतयेन सहिता। नोट करेंगे आदि रंतयेन सहिता, ये हमारा सूत्र है आदिरंतयेन सहिता, ठीक। अब इस सूत्र को यदि आप समझ जाते हैं तो प्रत्याहार बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब मैं इस सूत्र को समझाने के लिए इसको मैं अलग अलग विभक्त करता हूं। इसमें देखिए एक तो यहां पर इसका टुकड़ा हो रहा है, एक यहां पर हो रहा है, एक यहां और एक यहां। यहां इसमें 4 शब्द हैं। देखिए कैसे हैं, इससे आपको ये पूरा का पूरा सूत्र समझ में आ जाएगा। आदि ही, ठीक है। इसके बाद में लिख रहा है यहां पर, ये रे विसर्ग बन गया तो यहां लिखा है अंतयेन, ठीक है, अंतयेन। फिर यहां सहिता, सह और इता, ये 4 पद हैं इसके अंदर। ये टोटल 4 पद आपको समझने हैं। देखिए इसका मतलब है कि अंतेनिता सहित आदिर मध्य का नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, ये संस्कृत में इसका अर्थ है। अब इसको भी मैं आपको लिख देता हूं जिससे कि आपको बहुत आसान हो जाएगा समझना। देखिए एक बार मैं इसकी वृत्ति लिखता हूं, यानी संस्कृत में जो अर्थ लिखा रहता है उसको वृत्ति कहते हैं। आप लिख लें इसको, इससे और आसानी से समझ में आएगा आपको। अंतयेनेता, अंतयेनेता सहित आदिर मध्यगा नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। देखिए इसमें लिख रहा है कि अंतये नेता सहित आदिर मध्यगा नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, यानी कि प्रत्याहार में किस किस की संज्ञा होती है ये इसमें बताया जा रहा है। प्रत्याहार जो हम बनाएंगे इस प्रत्याहार के अंदर किस किस की संज्ञा होगी। देखिए कह रहे हैं कि अंतेन इता सहित, अंतेन इता सहित का मतलब है अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ, अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ, अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ। देखो यहां तक लिखा हुआ है कि अंत्य नेता सहित, अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ, यानी कि जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण होगा उस वर्ण के साथ, ठीक है। और आदि वर्ण मध्य में आने वाले वर्णों की संज्ञा है, और आदि वर्ण तथा मध्य में आने वाले वर्णों की वे स्वयं की भी संज्ञा होती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। मैंने इसको सारे
बातों को एक ही लाइन में लिख दिया है। देखिए कह रहे हैं कि अंतेन इता सहित, यानी अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ में। कैसे? जैसे अ, ई, उ, हुण, ये एक हमारा सूत्र है। हम इसमें से अण प्रत्याहार बनाना चाह रहे हैं। देखिए अब ये कह रहे हैं कि अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ, यहां पर अंतिम इत संज्ञक वर्ण ये हुआ, ऋणे, दिख रहा है सबको? अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ ये वाला आदि वर्ण, आदि वर्ण ये रहा, ठीक है, आदि वर्ण हमारा ए है। आदि वर्ण, एक तो आदि वर्ण हो गया, तथा मध्य में आने वाले वर्णों की, एक तो आदि वर्ण हो गया, एक मध्य में आने वाले वर्ण कितने हुए? 2। एक तो आदि वर्ण हो गया, एक मध्य में आने वाले वर्ण हो गए। तो आने वाले वर्णों की वे स्वयं की भी संज्ञा होती है, स्वयं की भी संज्ञा होती है। तो इस तरह से इसकी भी संज्ञा होगी, इसकी भी संज्ञा होगी, इसकी भी होगी। कहने का मतलब जो इत्संज्ञक वर्ण है उसकी इसमें काउंटिंग नहीं होती, ऐसे आप समझ सकते हैं। या फिर आप ऐसे इसको, चलो एक बार लिख लो, मैं आगे बताऊंगा फिर आपको। तो यहां तक आप समझ गए होंगे सूत्र में क्या कहा जा रहा है। फिर मैं आपको एक साथ इसका पूरे का मतलब एक साथ और बता दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों ये आदिरंतेन संहिता सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। ये सूत्र जो है प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। यदि सवाल आ जाता है कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्रम किम, तो उत्तर हो जाएगा आदिरंतेन संहिता। यदि सवाल आता है आदिरंतेन और यहां संहिता को हटा के डैश डैश दे दिया, तो आपको याद रखना है कि यहां क्या आएगा। तो यहां आ जाएगा आदिरंतेन संहिता, ठीक है। अब इसमें आपको समझ में आ गया हो कि आदि जो है उसकी संज्ञा होती है अंतेन सह इता, यानी अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ में उसकी भी संज्ञा होती है ऐसे। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि अंतिम और मध्य में आने वाले इत संज्ञक वर्णों की प्रत्याहार में गिनती नहीं होती। आप इस बात को लिख लो, लिखो आप, अंतिम, अंतिम और मध्य में, अंतिम और मध्य में आने वाले इत संज्ञक वर्णों की, इत संज्ञक वर्णों की प्रत्याहारों में गिनती नहीं होती है। बात समझना, यानी कि अंतिम और मध्य में आने वाले जो इत्संज्ञक वर्ण हैं उनकी गिनती नहीं होगी, ऐसे आपको। अब देखो इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक लाइन आप और समझिए कि किसी भी प्रारंभिक वर्ण से लेकर, किसी भी प्रारंभिक वर्ण से लेकर के किसी भी अंतिम इत्संज्ञक वर्ण तक वर्णों का ग्रहण होता है इसमें। देखो किसी भी प्रारंभिक वर्ण से लेकर के, इस बात को आप लिखिए फिर आपको समझ में आएगा। किसी भी प्रारंभिक वर्ण से लेकर के, किसी भी प्रारंभिक वर्ण से लेकर के, प्रारंभिक वर्ण से लेकर के किसी भी इत्संज्ञक वर्ण, किसी भी इत्संज्ञक वर्ण तक वर्णों का ग्रहण होता है, वर्णों का ग्रहण होता है। देखो ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रारंभिक वर्ण से लेकर के, कोई भी प्रारंभिक वर्ण हो सकता है, किसी भी इत्संज्ञक वर्ण तक वर्णों का ग्रहण किया जाता है। यहां पर प्रारंभिक से मतलब है अंतिम वर्ण के अलावा सभी वर्ण प्रारंभिक माने जाएंगे, अंतिम वर्ण के अलावा। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, देखिए कैसे। देखिए जैसे कि मान लो कि हमें अच प्रत्याहार बनाना है। देखो अच प्रत्याहार बनाना है, कैसे बनेगा देखिए। यहां आपको अच प्रत्याहार बनाने के लिए ऐसे स्टार्टिंग करनी है और चय तक आपको चलना है। जब तक चय नहीं मिले तब तक आपको लगातार चलना होगा। और जो सूत्र है हमारे माहेश्वर सूत्र, उसमें लास्ट वाले को आपको नहीं लिखना है, क्योंकि लास्ट वाले की संज्ञा हो जाती है तो उसकी काउंटिंग नहीं होती है। आप लिखना स्टार्ट करें, अ ई उ, अणे आया, अणे नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट में आ रहा है। उसके बाद में री, री, फिर के आ गया, के हट जाएगा, ए ओ, न आया वो हट जाएगा, आई औ, ठीक है, आई औ, फिर लास्ट में आपका चे आ गया तो चे भी नहीं लिखा जाएगा। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल आपके 9 वर्ण हो जाते हैं।
कितने? 9 वर्ण। ये आपके क्या हैं? ये अच हैं, 9 वर्ण आपके अच कहलाएंगे। अब यहां पर हमने लास्ट वाला जो प्रत्येक सूत्र में जो लास्ट में था उसको हटा दिया, और लास्ट में जो लिखा 6 उसकी भी काउंटिंग नहीं होती है, यानी कि प्रत्याहार के अंदर लास्ट वाले वर्ण की भी काउंटिंग नहीं होगी। इसके अलावा बीच में जो इत्संज्ञक वर्ण आए हैं उनकी भी काउंटिंग नहीं होती है किसी भी तरह से। ऐसे तो यहां पर अच प्रत्याहार में हमारे कुल वर्ण 9 माने जाएंगे। कितने वर्ण होंगे? 9 वर्ण होंगे। ऐसे आप प्रत्याहार बनाते हैं। अब कोई भी प्रत्याहार आप बना सकते हो, कोई भी। जैसे कि मान लो आपको बनाना है इण प्रत्याहार, देखो इण प्रत्याहार बनाना है तो इसका मतलब है ई से स्टार्टिंग करनी है और ण तक चलना है आपको। तो चलिए ई उ, अब आगे ण, तो ण हट जाएगा। बस केवल 2 ही वर्ण आ रहे हैं इसमें, ई उ ण, बस केवल 2 वर्णों से आपका इण प्रत्याहार बन जाता है। ऐसे तो ऐसे आप बहुत सारे प्रत्याहार बना सकते हैं, कितने भी प्रत्याहार आप बना सकते हैं, जितने प्रत्याहार होते हैं उनको बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मर्जी से बना दिया आपने, जो प्रत्याहार होता ही नहीं उसको कैसे बना लोगे आप? अब उन प्रत्याहार होता ही नहीं है तो इसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है अपने को। ऐसे ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसको। अब मैं और उदाहरण बताऊंगा अभी कैसे बनाते हैं। देखिए प्रत्याहार जो है हमारा व्यवहार के अंदर भी इनका प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखिए एक मैं उदाहरण, बस का उदाहरण देता हूं आपको। जो बस होती है उस बस के अंदर क्या होता है, देखो बस में भी प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। बस वाले क्या करते हैं, इस तरीका से लिखते हैं बस के ऊपर करौली जयपुर। वो भी बिल्कुल शॉर्ट में चल रहे हैं, वो भी व्याकरण के मान लो, ये मानो कि ज्ञानी हैं, तभी उन्होंने ये प्रत्याहार का प्रयोग किया है। करौली जयपुर प्रत्याहार है। जैसे हमने अच लिखा था अभी, अच यानी ऐसे स्टार्टिंग की और च तक पहुंच गए हम, इसमें बीच में आने वाले सभी अपने आप आ गए। तो यहां पर इन्होंने करौली से बस जा रही है जयपुर, तो इन्होंने केवल करौली और जयपुर लिखा, ये भी प्रत्याहार बन गया कि नहीं आपका? बताइए। हाँ ठीक है। अब इसमें बीच में जितने भी गांव आ रहे हैं वो इसमें नहीं दिख रहे, क्योंकि वो हम अपने आप समझ रहे हैं उनको। जैसे यहां पर अच कहने से बीच में आने वाले वर्णों को हम नहीं लिख रहे हैं, इसी तरह से क्या करना होता है, जहां पर स्टार्टिंग जो लिखा हुआ है करौली, तो करौली से बस स्टार्ट होनी है हमारी, करौली से स्टार्टिंग होगी हमारी। ठीक है, तो करौली तो लिखा जाएगा ऐसे। अब करौली से स्टार्टिंग होगी, फिर आप जैसे मान लो करौली से आगे चले गए, गंगापुर सिटी है, गंगापुर के आगे में और भी कोई गांव आ गया, ऐसे जाते 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 जहां बस स्टॉपेज कर रही है, यहाँ रुक गई बस, फिर यहाँ रुक गई बस, यहाँ बस रुक रही है, फिर यहाँ रुक रही है, यहाँ रुक रही है, ऐसे लास्ट में आ गया जयपुर, यहाँ पर आ गया जयपुर। ठीक है, ऐसे समझ गए बात? अब यहाँ पर करौली है और यहाँ पर लास्ट स्टॉपेज जयपुर है, तो हम क्या जयपुर को नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई जयपुर को इसमें काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जयपुर तो लास्ट स्टॉपेज है, वहां तो बस रुक ही गई। अब वहां से आगे जाते तो जयपुर लिखते। ठीक है, जयपुर भी हमारे काउंटिंग में आता है इसमें। तो इसी तरह से हमने च को भी काउंटिंग में नहीं लिया। तो अब यहाँ पर बीच में जितने भी गांव आए हैं उनको हमने कहीं पर भी नहीं लिखा। अब बस वाला यदि इन सारे गांवों को लिखेगा तो बस का जो शीशा है वो पूरा का पूरा भर जाएगा, उसको दिखेगा ही नहीं कुछ, इतने सारे गांव हो जाएंगे। इसलिए वो भी प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं लघु। तो प्रत्याहार इस तरह से बनाते हैं। अब देखो इन्होंने केवल यहां से ले लिया, ऐसे बन गया प्रत्याहार आपका। वो जब बस जयपुर से करौली आएगी तो उस प्लेट को वो चेंज कर देते हैं, तो उसमें लिखा रहेगा फिर जयपुर करौली। ये लो, मामला चेंज हो गया, अब प्रत्याहार बदल गया। अब जयपुर से चलना होगा, स्टार्टिंग करना होगा और करौली पहुंचना होगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा दूसरा प्रत्याहार हो जाता है। ऐसे आपको प्रत्याहार बनाने होते हैं। अब इसमें कंडक्टर जो है वो कंडक्टर परफेक्ट होना चाहिए। यदि कंडक्टर परफेक्ट नहीं है तो दिक्कत आएगी। कंडक्टर परफेक्ट होने का मतलब है कि माहेश्वर सूत्र आपको बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि उसी में तो देखोगे आप कि आ के बाद में क्या आता है, यह के बाद में क्या आता है के बाद में क्या आएगा, ऐसे। अब यदि कंडक्टर परफेक्ट नहीं है तो उसको लिस्ट देखनी पड़ेगी। अरे यार यहाँ इस गांव का किराया कितना है, अच्छा अच्छा इस गांव का किराया कितना लगता है, ऐसे उसको देखना पड़ेगा। और जो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, पुराना हो जाता है, उसको देखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो फटाफट बता देता है कि यहाँ किराया 20 रुपये है, यहाँ का 50 रुपये है, क्योंकि उसको याद है। इसीलिए हमें भी याद करना होगा सारा कुछ। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या और विषय। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रत्याहार बनाना सीख गए होंगे। जैसे हमने आपको अच प्रत्याहार बताया था, अच प्रत्याहार की तरह आप और भी प्रत्याहार बना सकते हो। जैसे कि मान लो हमने कहा कि अक प्रत्याहार बनाइए तो अक प्रत्याहार बना सकते हो। हमने कहा कि हल प्रत्याहार बनाइए तो आप हल प्रत्याहार भी बना सकते हो। हमने कहा कि अल प्रत्याहार बनाइए तो बना सकते हो। यण प्रत्याहार हमने कहा बनाइए, तो जैसे यण प्रत्याहार है मान लो, ठीक है। तो देखो यण प्रत्याहार बनाने के लिए हमने कहा कि पहला जो वर्ण है आपका आदि वर्ण, यहां से आपको स्टार्टिंग करनी है
और जब तक आपको ण नहीं मिल जाए तब तक नहीं रुकना है। देखिए अब चलो स्टार्टिंग करते हैं। आपको ये कहाँ मिलेगा, पहले तो ये देखो आप, ये मिलेगा आपको ह य व र ट। तो आप स्टार्ट करें ह य व र ट। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं इनको सूत्रों को। उसके बाद में सूत्र आता है लण। देखिए हमारा 2 सूत्रों से ही बन जाएगा यण प्रत्याहार, इसके बाद में सूत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो ये आपको क्या करना है, ये से स्टार्ट होना है। अब ये से स्टार्ट होने के लिए है कि कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, यो कि तो ही रहेगा ये। हमें यहां से चलना होगा। ठीक है, यहां से चलना होगा और लास्ट वाले को हटाते जाना है। टे हटा दिया हमने क्योंकि लास्ट में आ रहा है इसलिए, यहां से इसको हटा दिया क्योंकि लास्ट में आ रहा है इसलिए। ठीक है, तो हमने केवल ये ले लिया। देखो यहां पर है था, ऐसे ऐसे मान लो आप, ये लास्ट स्टॉपेज है। लास्ट स्टॉपेज गिनती में नहीं आता है क्योंकि वहां तो जाके बस रुक जाती है, तो गिनती में नहीं आएगा। तो देखो यण प्रत्याहार बन गया। यहां से हमने ये ले लिया, यहां से हमने ण ले लिया, ऐसे समझ गए बात को, और मिला के बन गया यण प्रत्याहार। अब इसके इनके बीच में क्या कौन कौन से वर्ण आए खुद को जोड़ करके। ठीक है, खुद को जोड़ करके बीच में कौन कौन से वर्ण आए हैं वो यण प्रत्याहार के वर्ण कहलाएंगे। चलिए देखिए, खुद को जोड़ करके, तो सबसे पहले खुद को लिखो, इसके बाद में इस ये के और ण के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखो ये रहा और ण ये रहा, तो एक आ रहा है वे, एक आ रहा है रे, एक आ रहा है ले। ये 4 वर्ण आ रहे हैं टोटल। तो इसका मतलब हुआ कि यण प्रत्याहार में केवल 4 ही वर्ण आते हैं, ये वे रे ले। इनको हम कहते हैं अंतहस्थ वर्ण। क्या कहते हैं इनको, अंतहस्थ वर्ण। बात समझ गए आप। इस तरह से हम बनाते हैं प्रत्याहार। जैसे मान लो आपसे कह दिया कि अल प्रत्याहार बनाओ, अल। अब बताओ अल कैसे बनाओगे, तो अल प्रत्याहार के लिए आपको ऐसे स्टार्टिंग करनी होगी। आपको चलना है ले तक, जब तक ले नहीं मिले तब तक नहीं रुकना है आपको। समझ रहे हैं बात को। अब बताइए ले कहां मिलेगा, आपको ऐसे स्टार्ट होना है और ले तक चलना है। ले मिलेगा आपको लास्ट में। लास्ट का 14 नंबर का सूत्र आता है हल, यहां पर मिलेगा आपको, इससे पहले नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि अल प्रत्याहार के अंदर सारे वर्ण आ जाते हैं, उसमें स्वर भी आ गए और व्यंजन भी आ गए। ऐसे आपको समझना है। किसी ने कहा कि हल बताओ, तो हल में आपको है से स्टार्टिंग करनी है और चलना है, जब तक ले नहीं मिले तब तक चलना है। तो हया वरट से चलोगे और लास्ट में जो 14 नंबर का सूत्र है आपका हल, वहां जाके रुक जाना है। इसका मतलब हुआ कि हल प्रत्याहार के अंदर सारे व्यंजन आ जाएंगे, सारे व्यंजन आ जाएंगे। स्वरों को हटा दो क्योंकि स्वर इसमें आ ही नहीं रहे, स्वर हटा दो, सारे के सारे व्यंजन आपके हल कहलाते हैं। इस तरह से आप प्रत्याहार बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक प्रत्याहार थोड़ा सा विशेष है, उसको मैं बताता हूं कि उसमें क्या खास है। देखिए जितने भी प्रत्याहार हमने आपको अभी बताए हैं, ये सारे के सारे प्रत्याहार जो हैं ये आपके हल इत्संज्ञक वर्ण से बन रहे हैं। यानी अंतिम वर्ण जो इत्संज्ञक हो रहा है वो हल है, व्यंजन है। लेकिन एक प्रत्याहार ऐसा है जहां पर स्वर की इत्संज्ञा होकर के आपका प्रत्याहार बनता है, स्वर की इत्संज्ञा होकर के प्रत्याहार बनता है। और बाकी सभी प्रत्याहारों का निर्माण अंतिम इत्संज्ञक हल वर्ण की सहायता से बनता है। अंतिम इत्संज्ञक हल वर्ण की सहायता से सारे प्रत्याहार बन रहे हैं। आप किसी भी सूत्र में देख लीजिए, अंतिम हल इत्संज्ञक वर्ण मिलेगा। जैसे अ ई ऊण ण मिल गया आपको, ठीक है। रील रिख क्या मिल गया आपको, ए ओंग न मिल गया, आई औच। ये जो अंतिम हल हैं ये सब के सब क्या है, व्यंजन वर्ण है। अंतिम इत्संज्ञक वर्ण सारे व्यंजन हैं, इनकी इत्संज्ञा हो रही है और इनकी इत्संज्ञा से ही प्रत्याहार बन रहे हैं। लेकिन एक प्रत्याहार ऐसा है जो स्वर की इत्संज्ञा होने से बनता है, वो है आपका रे प्रत्याहार। ये वाला वो है आपका रे प्रत्याहार। रे प्रत्याहार, बात समझना। रे प्रत्याहार देखिए ये हमारा ऐसा प्रत्याहार है जो कि आपका स्वर इत्संज्ञक वर्ण से बनता है। इसका मतलब है कि ये अपवाद मान सकते हैं इसको। कैसे बनेगा देखिए, ये बनेगा आपका जैसे पहले हम लिखते हैं ये व र और ट, आय व रट, ठीक है। उसके बाद में लण, ये है हमारा
अब देखो हमारा है रे प्रत्याहार है, क्या है, रे प्रत्याहार। अब रे प्रत्याहार में क्या है, देखो रे, एक तो रे है और एक ए है, ये अनुनासिक वाला ए है, इस तरह से। अब देखो हमें करना क्या है, रे प्रत्याहार में रे से स्टार्टिंग करनी है। कहां से, रे से स्टार्टिंग करनी है और आपको यहां तक चलना है, ठीक है। ये है, ये रे प्रत्याहार जो लिखा हुआ है ना, इसको मैंने थोड़ा सा खोल के लिख दिया है जिससे कि थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। ऐसे मानो आप ये रे, तो स्टार्टिंग आपको रे से करनी होगी। कहां से करनी होगी भी, रे से। चलो रे से स्टार्टिंग करते हैं, यहां से स्टार्टिंग करनी है, लास्ट में आने वाले को हटा देते हैं, इसको हटा दिया, ठीक है। अब देखो यहां इसकी भी आवश्यकता नहीं अपने को, समझना हो। तो यहां पर देखो ले के लण में जो णे है उसकी संज्ञा तो होती ही है। एक विशेष बात यह है कि ले के मध्य में जो ए है, अनुनासिक ए, उसकी भी इत संज्ञा होती है। ये आपने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे मान लो आप, ले और ए, ऐसे लिखा हुआ है। ये हमने इसको ऐसे लिख दिया, ये इस तरह से है लण, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया जिससे और आसानी से समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। जो माहेश्वर सूत्र हैं, उस माहेश्वर सूत्र के अंदर जो ओरिजिनल में इस तरह से है ये, ठीक है। अब यहां पर इस तरह से लिखा हुआ रहता है आपका माहेश्वर सूत्रों में, ठीक है। अब देखो यहां पर आप यहां से चलेंगे और यहां तक चलेंगे आप, देखिए आप, तो यहां पर इसकी काउंटिंग होगी नहीं आपकी, ठीक है। तो किसकी काउंटिंग होगी, एक तो रे की होगी आपकी काउंटिंग, ठीक है, और एक होगी आपकी इसकी, इसको तो हम ऐसे लिख ही दिया है, एक होगी आपकी ले की। तो इसका मतलब हुआ कि रे प्रत्याहार में दो वर्ण आएंगे आपके, एक तो रे आएगा और एक ले आएगा। यदि आपसे पूछा जाए, सवाल आता है कि रे प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको जवाब में लिखना होगा रे और ले। ये रे और ले दोनों ही रे प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। किस तरह से बनता है ये थोड़ा विशेष था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब रे प्रत्याहार की जो बात है, रे प्रत्याहार पाणिनि नहीं मानते, रे प्रत्याहार पाणिनि जी स्वीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। कहने का मतलब रे प्रत्याहार पाणिनि जी ने नहीं मान रखा है, रे प्रत्याहार पाणिनि जी नहीं मानते, बात समझना। तो यहां पर याद रखना है कि रे प्रत्याहार पाणिनि जी स्वीकार नहीं करते। अब स्वीकार कौन करता है, भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित रे प्रत्याहार स्वीकार करते हैं, भट्टोजी दीक्षित रे प्रत्याहार स्वीकार करते हैं। लेकिन यहां पर पाणिनि जी के लिए है कि पाणिनि जी रे प्रत्याहार स्वीकार नहीं करते। जब पाणिनि जी के अनुसार प्रत्याहारों की बात आएगी तो वहां पर रे प्रत्याहार की गिनती नहीं होगी, ये बात आप समझ लेना। और भट्टोजी दीक्षित के हिसाब से यदि पूछे जाते हैं तो वहां पर रे प्रत्याहार की गिनती होगी। मैं अभी संख्या में बताऊंगा ये सारा कुछ, तो यहां तक आप नोट कर लो। इसके बाद में आगे हम संख्या की बात करते हैं कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको टॉपिक डालना है प्रत्याहार संख्या, प्रत्याहार संख्या, जो कि हमारा मोस्ट सवाल रहता है यहां से। अब प्रत्याहारों की संख्या की बात है तो सबसे पहले आप लिखिए यहां पर माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार प्रत्याहारों की जो संख्या है वो है 41। कितने हैं, 41, ध्यान रखना। पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अंदर 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है। कितने प्रत्याहारों का, 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। यानी कि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में कुल कितने प्रत्याहारों का प्रयोग किया है, तो आपको ध्यान रखना होगा 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है। और ये जो जानकारी है हमें प्रौढ़ मनोरमा से मिलती है। वहां पर संस्कृत में एक पंक्ति लिखी हुई है, प्रत्याहाराश्चैक चत्वारिंशत, ऐसा लिखा हुआ है प्रौढ़ मनोरमा में। इसका मतलब है कि 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। आगे आपको जो आगे परवर्ती और हमारे आचार्य हुए हैं उनमें हमारे कात्यायन जी हुए हैं। कात्यायन जी ने एक वार्तिक बना दी, चयो द्वितीया सरी पौष्कर शादिरति वाच्यम, इसके साथ, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि 41 प्रत्याहार पाणिनि जी के अनुसार या माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 41 प्रत्याहार हैं। आगे चलिए, आगे जो कात्यायन जी हुए हैं, कात्यायन जी ने
एक वार्तिक बनाई, ठीक है, उस वार्तिक में एक चय प्रत्याहार का उन्होंने एक नया प्रयोग कर दिया। चय प्रत्याहार का उन्होंने एक नया प्रयोग कर दिया, ठीक है। उनको आवश्यकता पड़ी होगी तो उन्होंने इस चय प्रत्याहार की सहायता से एक अलग से एक वार्तिक बना दी। उस वार्तिक को हम कहते हैं चयो द्वितीया शरी पौष्कर सादिरिति वाच्यम, ठीक है। इसको जोड़ करके यहां पर इसको जोड़ देते हैं तो यहां 42 प्रत्याहार हो जाते हैं। फिर कितने हो जाते हैं? 42 प्रत्याहार हो जाते हैं। तो लघु सिद्धांत में हमारे 42 प्रत्याहार हैं भाई, ऐसे समझो आप। लघु सिद्धांत के अंदर हमारे जो प्रत्याहार हैं वो कितने हैं? 42। लघु सिद्धांत में टोटल 42 प्रत्याहार हैं। अब कैसे हुए हमने बता दिया। वैसे तो 41 है, माहेश्वर सूत्रों में तो 41 बनते हैं, लेकिन जो कात्यायन जी हैं, कात्यायन जी ने एक वार्तिक बना दिया, ठीक है। कात्यायन जी ने एक वार्तिक बना दिया। उस वार्तिक बनने के कारण यहां पर हमारे जो प्रत्याहार हैं वो 42 हो जाते हैं टोटल। तो इस लाइन को आप लिखो एक बार, ठीक है, जिससे कि आपको यहां तक बात समझ में आएगी कि 42 कैसे हुए। आप यहां लिख लो परवर्ती आचार्य, परवर्ती आचार्य कात्यायन द्वारा चय, ठीक है, चय प्रत्याहार, चय प्रत्याहार का प्रयोग किए जाने से लघु सिद्धांत में कुल 42 प्रत्याहार हो जाते हैं। कुल मिला के लघु सिद्धांत कौमुदी में 42 प्रत्याहार स्वीकार किए गए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने प्रत्याहार स्वीकार किए गए हैं? 42, ठीक है। इन्होंने एक वार्तिक लिखा जिसमें चय का प्रयोग किया उन्होंने। अब वो वार्तिक भी लिख सकते हो आप यहां पर। कौन सा वार्तिक लिखा उन्होंने? देखिए, चयो द्वितीया शरी पौष्कर सादेरिति वाच्यम। देखो ये वार्तिक है आपका चयो द्वितीया शरी पौष्कर सादेरिति वाच्यम। इसके अंदर उन्होंने चय प्रत्याहार का प्रयोग कर दिया और इसके प्रयोग करने से ही हमारा एक प्रत्याहार ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर लघु सिद्धांत में कुल मिला के प्रत्याहारों की संख्या 42 स्वीकार की गई है। अब यहां पर एक हमारे सामने फैक्ट आ गया कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा 42। यदि सामान्य प्रश्न आता है कैसे कि प्रत्याहारों की संख्या होती है या प्रत्याहार कितने हैं, तो यहां पर सामान्य सा जवाब 42 आएगा आपका, सीधा सीधा, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से 42 उत्तर आएगा, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी को ही हम ज्यादातर पढ़ते हैं। यदि विशेष सवाल पूछना होगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने हैं, तो सिद्धांत कौमुदी में आपके 2 प्रत्याहार अलग से और जोड़े जाते हैं, तब जाकर के वहां पर 44 प्रत्याहार हो जाते हैं टोटल। चलो उसको भी हम समझेंगे, आप यहां तक नोट कर लो इसको एक बार, ठीक है। अब आगे इसमें 1-2 बातें और हैं, आप लिखेंगे यहां पर। देखो यहां पर है पाणिनि के उणादि पाठ में एक यम प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, आप लिख लो उसको। पाणिनि के उणादि पाठ में एक सूत्र चलता है यमन्ताड्य। इसमें यम प्रत्याहार, ठीक है, वे भट्टोजी दीक्षित द्वारा उरण रपरह सूत्र के आधार पर र प्रत्याहार स्वीकार किया जाता है। तो यहां पर देखिए एक तो हो गया आपका ये यम प्रत्याहार आगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि पाणिनि के उणादि पाठ में यमन्ताड्य एक यम जो एक सूत्र है, इसके आधार पर यम प्रत्याहार एक तो स्वीकार किया जा रहा है।
इसके अलावा भट्टोजी दीक्षित द्वारा ऋ प्रत्याहार स्वीकार किया जा रहा है। पाणिनि जी इसको स्वीकार नहीं करते, इसको भट्टोजी दीक्षित ही स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वर्तमान में संस्कृत व्याकरण में, वर्तमान में संस्कृत व्याकरण में 44 प्रत्याहार स्वीकार किए जाते हैं। 44 प्रत्याहार स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी में 44 प्रत्याहारों का प्रयोग है। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी में 44 प्रत्याहारों का प्रयोग है, इसको आप नोट कर लें। सिद्धांत कौमुदी के अंदर कितने प्रत्याहारों का प्रयोग है? 44 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। किसमें? सिद्धांत कौमुदी में। तो संख्या के हिसाब से आपको पता चल गया भाई, जैसे एक तो सामान्य सवाल आता है तो 42 उत्तर आपको लिखना होगा। यदि विशेष आता है कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने हैं, तो आपको 44 प्रत्याहार बताने होंगे। यदि सवाल आता है कि रे प्रत्याहार स्वीकार किया जाता है तो भट्टोजी दीक्षित के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, जबकि पाणिनि जी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। यदि सवाल आता है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने प्रत्याहारों का निर्माण होता है, तो वहां केवल 41 उत्तर आएगा। ठीक है, 41। आगे चलिए, इसमें बस एक दो चीज और हैं। तो इस तरह यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दो आपको फैक्ट और लिखने हैं। इसमें एक लाइन लिखनी है कि जो सबसे ज्यादा प्रत्याहार आपके बनते हैं इत्संज्ञक वर्णों के हिसाब से देखें तो इत्संज्ञक वर्ण है एक तो श और एक है ल। ठीक है, ल और श इत्संज्ञक वर्णों से सबसे ज्यादा प्रत्याहार बनते हैं 6। आप लिखो या मत लिखो, कोई खास बात नहीं है। श और ल इत्संज्ञक वर्णों से सबसे ज्यादा प्रत्याहारों का निर्माण होता है। कितने? 6 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। चलिए, यहां तक आप समझ चुके हैं। आगे देखते हैं, इसमें कुछ फैक्ट और हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक शंका हमारे सामने आती है कि अण और इन प्रत्याहार को लेकर के। शंका इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ण है हमारा इत्संज्ञक वर्ण, ये दो जगह हमें दिखाई देता है। एक तो अ ई उण यहाँ पर मिलता है हमें, एक हमें लण सूत्र में मिलता है। तो हमारे सामने ये समस्या आ रही है कि भाई हम इस वाले ण को माने कि इस वाले ण को माने। यदि इस वाले ण को माने तो हमें केवल यही वर्ण हमें अण प्रत्याहार में गिनने होंगे, अ ई उण। ठीक है, ये केवल 3 ही आएंगे। और यदि हम यहाँ तक माने तो इसमें और भी वर्ण आएंगे फिर तो फिर कौन सा माने? इसके लिए यहाँ पर समाधान बता रहा हूँ मैं। ये तो हमारी समस्या होगी कि समस्या क्या है। समाधान इसके लिए हम वैसे पहले ही बता चुके हैं। इसमें एक सूत्र है अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय। अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। ठीक है, ये एक सूत्र है। इस सूत्र के अंदर जो अण प्रत्याहार है, इस बात को ध्यान रख लेना, इस सूत्र में जो अण प्रत्याहार है ये पर नकार से बनेगा। पर णकार तक। पर नकार का मतलब बाद वाले णकार तक बनेगा, यानी कि लण सूत्र के ण तक बनेगा। लण सूत्र तक बनेगा, ऐसे समझ लो आप। बात समझ गए? तो इसमें लण सूत्र तक वर्ण आएंगे, यानी कि ये बनाओगे आप अ ओण रील ऋग ए ओंग अयोच हयवरट लण, यहां तक वर्ण गिने जाएंगे। इसको कहते हैं पर नकार, यानी बाद वाले ण तक। तो बाद वाला ण आपको लण में मिलेगा। ठीक है, और पहले वाला जो स्टार्टिंग में आपको मिल रहा है वो अयुण में मिल रहा है। तो अयुण तक नहीं बनेगा, इसमें लण तक बनेगा। केवल यहां की बात है अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में। अन्यत्र सभी सूत्रों में, अन्यत्र सभी सूत्रों में आपका अयुण तक बनेगा। जैसे सूत्र चलता है यहां पर ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण है। ये जो सूत्र है इसमें अण आ रहा है। ये कह रहा है कि ढ और र का लोप होने पर उससे पूर्व जो अण है उसको दीर्घ हो जाता है। ठीक है, उसको क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे आप संधि बनाते हैं पुनर्रमते, तो यहां पर ढ और र का लोप होने पर, तो र का लोप हुआ यहां से, उसके बाद में यहां पर बच गया पुन और रमते। ये कहता है कि ढ और र का लोप होने पर इस र या ढ से पहले जो अण है उसको दीर्घ हो जाता है। तो यहां पर जो अण होगा, इस सूत्र में जो अण होगा, उस अण में केवल अ ई उण, ये केवल 3 ही वर्ण गिने जाएंगे यहां। तो यहां पर बन जाएगा पुनरमते, इस तरह से, पुनरमते इस तरह से। तो अन्यत्र सभी सूत्रों में अण जो बनेगा आपका वो अ ई उण तक बनेगा, ऐसे आपको समझना है।
और जो इण है आपका, इण तो हमेशा ही लण तक बनेगा, इसमें कोई संशय ही नहीं है आपका। इण जो आपका बनेगा, इण ये वाला इण, ये इण तो आपका हमेशा ही लण सूत्र तक बनेगा, लण सूत्र तक, ठीक है, ये लण सूत्र तक बनेगा, इसमें कोई संशय ही नहीं है आपका। तो यहां तक आपको ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। मिटा देता हूं, चलिए देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ, इसमें एक बिंदु और है आपका, प्रत्याहार जो है कितने हो रहे हैं आपके, यानी कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार आपके टोटल कितने प्रत्याहार बन रहे हैं वो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला सूत्र है अयुण, ये हमारे सूत्र है, यहाँ पर इत्संज्ञक वर्ण है, यहाँ प्रत्याहार कौन से बन रहे हैं और यहाँ पर प्रत्याहारों की संख्या। आप थोड़ा सा इसको साफ सुथरा बना लेना, ये थोड़ा जल्दीबाजी में बनाया है इसलिए थोड़ा इसको आप ज़्यादा ध्यान नहीं दें इस पर। इसमें दो प्रत्याहार नहीं है, इसमें एक तो रे प्रत्याहार नहीं है और इसमें एक यम प्रत्याहारों की संख्या इसमें नहीं है, यानी ये दो प्रत्याहार इसके अंतर्गत नहीं लिखे गए हैं। इनके अलावा ये टोटल संख्या इनकी 42 हो रही है दोस्तों। कितनी हो रही है? 42। आप देख सकते हैं अयुण में आपका ण से बन रहा है एक प्रत्याहार, रीलिरिक में आपके 3 प्रत्याहार बन रहे हैं, ए ओंग में आपका एक प्रत्याहार है, अयौच में आपके 4 प्रत्याहार बन रहे हैं, हयवरट से आपका एक प्रत्याहार बन रहा है और लण के अंदर आपके 3 प्रत्याहार बन रहे हैं, यम गण नम आपके 3 प्रत्याहार बन रहे हैं, झवया में आपका एक प्रत्याहार, फिर घड़ दश में आपका 2 प्रत्याहार बन रहे हैं, जबगढ़ दश यानी श से आपके 6 प्रत्याहार बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये देखो 6 प्रत्याहार श और ले से, हमने कहा कि भाई श और ले से बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका व है तो 1 प्रत्याहार बन रहा है, ये से आपके 5 प्रत्याहार बन रहे हैं, रे से आपके 5 प्रत्याहार बन रहे हैं और ले से आपके 6 प्रत्याहार हैं। तो ऐसे करके इनके 6 प्रत्याहार हैं दोनों से। अब इन सब प्रत्याहारों को यदि आप जोड़ते हैं तो इनकी संख्या 42 होती है टोटल। अब ये 42 जो प्रत्याहार हैं आपके, ये सब के सब प्रत्याहार महेश्वर सूत्रों के अनुसार बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पाणिनि जी तो रे प्रत्याहार को मानते नहीं है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ऐसे करके यदि इन दोनों को और जोड़ते हैं तो टोटल हमारे 44 प्रत्याहार हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 44 प्रत्याहार, ठीक है। तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा कि माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से कौन कौन से प्रत्याहार बन रहे हैं। मैंने यहाँ सबका नाम लिखा है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और इनकी लिस्ट बना सकते हैं। आपको ये प्रत्याहारों की कहानी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आगे जब संधि इत्यादि पढ़ोगे तो सब जगह प्रत्याहारों का ही खेल है सारा। तो दोस्तों ये प्रत्याहार समझ में आएंगे तभी जाके आपको संधि इत्यादि का टॉपिक समझ में आएगा, इसलिए अच्छे से समझो, इसको पढ़ो ढंग से और चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें, ठीक है। उस पर जो कोर्स है, टेस्ट है, उसको आप ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को बताइए, जिससे कि एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिल सके। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। दोस्तों इस तरह से हमारी आज की क्लास संपन्न हो जाती है। बहुत अच्छे से आपने सुना, बहुत बढ़िया ढंग से हमने बताने का प्रयास किया कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, प्रत्याहार को लेकर के कोई भी आपका प्रश्न गलत नहीं हो, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज हम यहाँ पर बताएंगे और संपूर्ण कोर्स आपका करवाया जाएगा, इसमें किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। बस जाते जाते आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि सारी जानकारी आपको मिलती रहे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार।